पहला यहाँ पे क्या है वो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि इसमें आपकी एक लेयर होगी, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के ठीक नीचे अरेंज होते हैं, देखिए जैसे कि आपकी ये पहली लेयर बन गई यहाँ पर, और इस लेयर के नीचे सेकंड एटम्स की लेयर है ये, तो वो जस्ट ऊपर वाले पार्टिकल के नीचे दूसरा वाला पार्टिकल, दूसरी लेयर का पार्टिकल होगा। इस प्रकार के पैकिंग को हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कि एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इनके सेंटर को मिलाया जाए इस तरह से तो एक स्क्वायर प्राप्त होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसमें बहुत ही कम सूक्ष्म स्थान शेष रह जाता है, तो ये जितना स्थान शेष रह रहा है इसको हम लोग वाइड्स कहते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि यह है क्लोज पैकिंग, कैसी टाइप की, स्क्वायर टाइप की स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। यहाँ पर अगर हम देखिए सेकंड टाइप में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपको ये याद रखना है कि एक लेयर होगी, एक लेयर के ठीक नीचे दूसरी लेयर ही होगी, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के नीचे दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आप समझिए कि एक लेयर आपकी ऊपर की होगी, उसके नीचे की जो लेयर होगी वो 2 एटम्स के ठीक बीच में स्थित होगी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होगा कि एक लेयर आपका अरेंज हो जाएगा, फिर दूसरी लेयर जब अरेंज होगी तो वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के ठीक बीच अरेंज होगी, ठीक बीचों बीच, यानी कि जहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिल रहे हैं वहीं पर ये तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज होगा। तो इस प्रकार से पहली लेयर इस प्रकार से होगी, दूसरी लेयर उनके नीचे होगी बीच में, और फिर तीसरी लेयर फिर पहले के समान होगी, फिर चौथी लेयर जो दूसरे के समान होगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से टच करते हुए जितने भी एटम्स हैं उनको अगर हम एक अलाइनमेंट में करें तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाए कि ये स्क्वायर नहीं बल्कि एक हेक्सागन बनेगा। क्या बनेगा? हेक्सागन बनेगा। क्या बनेगा? हेक्सागन। यहाँ पर आप देखिए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके बीच में खाली स्थान बहुत ही कम होता है। तो टू डायमेंशनल में 2 प्रकार की पैकिंग होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसमें कि एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे के ठीक नीचे स्थित होंगे। हेक्सागोनल में क्या होगा कि एक लाइन का जो पार्टिकल अरेंज होंगे, नीचे के सेकंड वाली जो लाइन होगी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 2 पार्टिकल के बीच में उपस्थित होगा, और इस प्रकार से ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कैसा, जो खाली स्थान छोड़ते हैं वो ट्रायंगुलर वाइड्स कहलाते हैं। जो खाली स्थान होता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसको वाइड्स कहते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी खाली स्थान छूटता है, और ये होते हैं ट्रायंगुलर वाइड्स। क्या कहलाते हैं? ट्रायंगुलर वाइड्स, यानी कि ये कुछ इस शेप से बनते हैं, जैसे ट्रायंगल बनता है आपका। देखिए इस प्रकार से, ये यहाँ पे इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बन रहा है, यही खाली स्थान होता है इनके बीच में। इसे हम बोलते हैं ट्रायंगुलर वाइड्स। क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर वाइड्स। तो आपने देखा यहाँ पर कि क्लोज पैकिंग जो होगी 2 डायमेंशन में 2 प्रकार की होगी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? एक पार्टिकल जो है कितने पार्टिकल को टच कर रहा है? 4। कितने पार्टिकल टच कर रहा है? 4। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। और इनके बीच में जो खाली स्थान बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे? वाइड्स। और ये वाइड्स किस प्रकार के होंगे? ट्रायंगुलर शेप के होंगे। कैसे होंगे? ट्रायंगुलर शेप के होंगे। यहाँ पर अगर हम देखें, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आफ्टर पैकिंग इज कॉल्ड वाइड्स। देखिए स्पेस प्रेजेंट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि जो अवयवी कण हैं उनके बीच में खाली स्थान कब? आफ्टर पैकिंग। जब पैकिंग हो जाती है तो उनके बीच में जो खाली स्थान बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइड्स बोलते हैं। वाइड्स खाली स्थान या रिक्त स्थान बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? रिक्त स्थान। तो हमने यहाँ पर देखा कि क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, और वो भी किसमें? 2 डायमेंशन में 2 प्रकार की, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप देख सकते हैं कि ये 4 और 6 है। 4 और 6 है। अब हम लोग बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3D। किसमें बात करेंगे? 3D में।
कि जो 3D में क्लोज पैकिंग किस प्रकार से होती है। एक्चुअल में देखें अगर जितने भी क्रिस्टल होते हैं उनकी ज्यामिति जो संरचना होती है वो 3D में होती है। किस में होती है? 3D में होती है। यहाँ पर अगर हम देखें वास्तविक क्रिस्टलों की ज्यामिति त्रिविमीय होती है। उनमें एक के ऊपर एक व्यवस्थित समृद्ध संकुलित परतें होती हैं। यानी कि ज्यामिति कैसी होगी? 3D होगी और उनमें एक के ऊपर क्लोज पैक्ड परतें लगी होती हैं। द्वितीय परत के कण प्रथम परत के रिक्त स्थानों में यानी कि रिक्तियों में व्यवस्थित होते हैं तथा तृतीय परत के कण द्वितीय परत के रिक्तियों में समावेशित होते हैं। और यह क्रम क्या होता है? चलता रहता है। यानी कि आप देखिएगा कि जो यहाँ पर पहली परत है, पहली परत के बाद ये दूसरी परत है, दूसरी परत इन दोनों के रिक्त स्थानों में जो है पाई जा रही है। ये जहाँ पर रिक्त स्थान होना चाहिए था वहाँ पर ये प्रेजेंट है। थर्ड वाली आपकी पहली के समान होगी, ठीक है। और इसके बीच में जो वायर्स हैं वो ट्रायंगुलर वायर्स बन जाएंगे, जैसा कि आपने पीछे देखा था अभी। अब इसी के ऊपर ठीक दूसरी लेयर होगी, जैसे ये नीचे की बनी वैसे ही ठीक इसके ऊपर भी ऐसी ही लेयर बन जाएगी, जिसे हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वायर्स। जब इनके बीच में ये प्रेजेंट हो जाए, अब देखिए क्या होगा कि अगर यही एक परत उठा करके आप इसके ऊपर दूसरी परत रख दीजिए, इसके ऊपर क्या रख दीजिए? दूसरी परत रख दीजिए, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। एक के ऊपर एक आ जाएगा, यानी कि जहाँ पे खाली स्थान रहेगा वहाँ पर ये लेयर जाके सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लेयर ए है और ये क्या है? लेयर बी है। लेयर बी कौन है? जो इसके ऊपर रखी गई है। नीचे वाली कौन है? लेयर ए है। लेयर ए के ऊपर लेयर बी रखी गई है। इसी प्रकार से ये परतें एक दूसरे के ऊपर लगती चली जाती हैं और एक 3D स्ट्रक्चर मिलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग इन 3D। देखिएगा थोड़ा सा कि जो लेयर बी होती है, लेयर बी पर तीसरी परत निम्न दो प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। यानी कि जो लेयर बी है इसके ऊपर दो प्रकार से, ये लेयर बी जो इसके ऊपर रखी गई है, इसके ऊपर दो प्रकार से आप परतों को रख सकते हैं। पहला है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसे हम लोग HCP कहते हैं। जब परत बी पर तीसरी परत इस प्रकार से व्यवस्थित की जाए कि तीसरी परत के परमाणु परत एक के ठीक ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थित हो। मतलब क्या है? देखो यहाँ पर परत आपकी क्या है? पहली परत है A, दूसरी परत है B, तीसरी परत है C। अब हमको क्या करना है कि एक ऊपर हमने B रख दिया, तो जो इसके खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, वहाँ पर ये जाके लग जाएगी। अब हमको पहले के समान फिर से तीसरी को रखना है। पहले के समान क्या होगा? तीसरी को रखना है। यहाँ पर आप देखिए ये पहली परत है A, दूसरी परत है B, तीसरी परत है C। पहली A और तीसरी C ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। B का स्ट्रक्चर अलग है। जब B को आप A के ऊपर रखेंगे तो जो इसके वायर्स हैं, खाली स्थान है, वहाँ पर ये जाके लग जाएंगे और इसी के ऊपर हमको ये तीसरी परत रखनी है। तो इस प्रकार से अगर व्यवस्थित होते हैं तो इसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP टाइप। क्या बोलते हैं? HCP टाइप। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कैसा होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग? इसमें देखिए लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी और लेयर ए। यानी कि देखिए इसमें पहली परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, तीसरी परत के ऊपर फिर चौथी परत, चौथी परत किसके समान है? पहले के समान। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। इसे हम लोग बोलेंगे क्या? क्यूब क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सेकंड टाइप हो गया। पहला आपने देखा HCP टाइप का, दूसरा देखा CCP टाइप का। HCP और CCP टाइप, इसको हम लोग CCP भी बोल सकते हैं। अगला होता है BCC पैकिंग। क्या होता है? BCC पैकिंग। BCC के पैकिंग में क्या होगा? देखिएगा BCC टाइप का आप क्रिस्टल जानते हैं कि यूनिट सेल किस प्रकार से होती है। अगर हम एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाएं BCC का, तो आप जानते हैं कि वो इस प्रकार से बनेगा, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए एक क्यूब बनाते हैं हम। ये देखिए हमने यहाँ पर एक क्यूब बनाया, BCC टाइप का बना रहे हैं। कैसा बना रहे हैं? BCC टाइप का बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर हमने एक क्यूब बना दिया 3D में इस प्रकार से। अब आप देखिए यहाँ पर कि ये जो कॉर्नर वाले एटम हैं वो तो रहेंगे ही कॉर्नर वाले एटम, ठीक है। और इसके अलावा जो हैं वो आपके रहेंगे, ये देख सकते हैं आप, इसके बीच में एक सेंटर में एक एटम प्रेजेंट हुआ जो कि अपना फुल्ली लगाएगा।
तो आप देखिए इसमें पैकिंग किस प्रकार से हो रही है। ये कॉर्नर के एटम हैं, ये सभी क्या है, कॉर्नर के एटम हैं, और इनके बीच में एक सेंट्रल एटम प्रेजेंट है। ये इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार की पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार की पैकिंग को हम लोग बोलते हैं BCC टाइप। तो 3 टाइप 3D में होती है, HCP, CCP और BCC। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वायर्स के बारे में देखेंगे कि वायर्स क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।